हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार ध्यान आज आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी डी फार्मा के फर्स्ट ईयर से सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन टॉपिक में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। मुझे लगता है कि आपने लास्ट टॉपिक के आपने अभी तक नोट्स बना लिए होंगे, तो इसीलिए आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। आपको अगर याद हो तो लास्ट टॉपिक हमारे क्या था, मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। जब हम कोई भी सॉल्यूशन बना लेते हैं तब हम उसको फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर करने की कुछ विधियां हैं, और अगर मैं इसके परिचय की बात करता हूं तो सिंपल, फार्मेसी उत्पादों के उत्पादन में तरल पदार्थों का शुद्धिकरण एवं छानना बहुत जरूरी है, यह हम सभी जानते हैं। और इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी, लुभावनापन एवं स्थायित्व बनाए रखने के लिए इनका प्रयोग बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। और उत्पादों के प्रयोग के अनुरूप उन्हें जीवाणु रहित करने, बड़े खुदरे पदार्थों को दूर करने के लिए शुद्धिकरण हम करते हैं, या इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। सिंपल भाषा में फिल्ट्रेशन हम देख रहे हैं। फिल्ट्रेशन क्या है, किसी तरल अथवा गैसीय मिश्रण से उनमें उपस्थित ठोस कणों को किसी उचित छिद्र युक्त पदार्थ की सहायता से पृथक, इट मीन्स अलग करने की क्रिया को फिल्ट्रेशन या छानना या निस्संदन कहते हैं। ठीक है। इसकी हम लाभ की बात करते हैं तो इसके हमने 4 लाभ बताने हैं। 4 लाभ कौन कौन से हैं? पहला लाभ, निस्संदन विधि द्वारा उत्पादों में उपस्थित बाहरी कणों को उत्पाद में निकालने में मदद करता है, जिससे उनकी शुद्धता बनी रहती है। पहला, उसकी शुद्धता बनी रहती है। ठीक है। दूसरा, किसी उत्पादों में बाहरी कणों की उपस्थिति मरीजों के लिए कष्टकारी अथवा जानलेवा हो सकती है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए नेत्र को ड्रॉप, अगर मैं नेत्र घोल कहने हैं, नेत्र घोल, आई ड्रॉप इंजेक्शन पूर्णतः बाहरी कणों से मुक्त होने चाहिए। दूसरा लाभ, बाहरी कणों की उपस्थिति उत्पादों की लुभावनेपन को समाप्त करती है। कुछ भी अगर बाहर से कोई चीज गिर जाए किसी भी पदार्थ में या हमारी ड्रग में, तो उसको लुभावनेपन को, जो सुंदरता को खराब कर देती है या समाप्त कर देती है, तथा मरीज पर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। मरीज को क्या लगता है, ये तो गंदा है, तो इसलिए वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, खाएगा नहीं। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था। चौथा पॉइंट पे मैं फिर आता हूं। अब विशेष निस्संदन विधि द्वारा तरल उत्पादों को जीवाणु रहित किया जाता है। बहुत सारी विशेष ऐसी विधियां हैं जिससे हम जो भी ड्रग बना रहे हैं उसे हम जीवाणु रहित करते हैं। जैसे ताप संवेदनशील औषधियों के उत्पादों के बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर द्वारा निस्संदन कर स्टेराइल उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में हम क्या देखते हैं, निस्संदन की गति डायरेस के नियम के आधार पर निम्न समीकरण द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो ये हम इसके फिल्ट्रेशन के सिद्धांत पर हम ऊपर जो देख रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, dV/dt = KA डेल्टा P/λL। ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे। क्या है, dV वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेशन, dt टाइम ऑफ फिल्ट्रेशन, K पेरिमेबिलिटी कोफिशिएंट, A एरिया ऑफ फिल्टर बेड, डेल्टा P प्रेस ग्रेडियंट, लैम्डा वेलोसिटी ऑफ फिल्ट्रेशन, और L थिकनेस ऑफ केक। ठीक है।
अगर हम dv अपॉन dt की जगह r रख देते हैं, dv अपॉन dt की जगह r रख देते हैं, तो आपका फॉर्मूला ऐसे का ऐसे रहता है। निस्यंदन की तरह समीकरण 1 में रखने पर आप देखते हैं r इज इक्वल टू KA डेल्टा P अपॉन NL। ठीक है, इन्हें हम I में भी प्रयुक्त कर देते हैं। कुछ फैक्टर्स इफेक्टिंग फिल्ट्रेशन, तो हम इस प्रकार भी देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ फिल्ट्रेशन, पहला वेलोसिटी ऑफ फिल्ट्रेशन, ये इफेक्ट करते हैं आपके फिल्ट्रेशन की क्रिया को। जब भी वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी होती है तो फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है या इफेक्ट करती है। विस्कोसिटी, जब भी विस्कोसिटी होती है तो वह फिल्ट्रेशन को इफेक्ट करती है। दूसरा है एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन, जिस भी आप फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट दे रहे हैं। सपोज आप घर की छन्नी का एग्जांपल मैं देता हूं, घर में चाय छानते हैं। चाय छानने वाले अगर जो तार लगा होता है, चाय छानने में अगर तार होता है उस छन्नी में, अगर वो एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ जाए तो वह इफेक्ट करती है। क्या होता है, फिर ज्यादा चाय आसानी से छानी जाती है, तो वह इफेक्ट करती है। दूसरा आता है पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड, जो भी चीज हम फिल्टर कर रहे हैं तो वह भी उसे इफेक्ट करती है। जैसे हमने कोई भी पार्टिकल साइज, जो भी चीज हम उसमें छानते हैं, छन्नी में हम कुछ छानते हैं, उसमें पार्टिकल साइज बड़ा है छोटा है, तो वह भी उसे इफेक्ट करते हैं। परमेबिलिटी कोफिशिएंट, फिल्टर मध्य एवं केक के परागम्य पर निस्यंदन पर निर्भर करता है। आपका जो भी फिल्टर है, उस फिल्टर के अंदर आप जो भी केक लगा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि उसी के ऊपर आप चाय की छन्नी के ऊपर एक पतली परत लगा दीजिए और फिर आप चाय छन्नी से जो भी छानेंगे तो वह भी उसे इफेक्ट करेगी। थिकनेस ऑफ केक, सिंपल सी बात है, हम फिल्ट्रेशन जब करते हैं तो एक छन्नी के ऊपर हम एक परत लगाते हैं। परत लगाने के बाद एक उसके ऊपर केक लगाते हैं। अगर केक की मोटाई, केक कैसे होता है, एक पतली परत हम एक फिल्टर एड की लगा देते हैं। उससे क्या होता है, फिल्टर एड के ऊपर ज्यादा फिल्ट्रेशन की गुणवत्ता अच्छी मिलती है। तो जो केक होता है उसका थिकनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए जो फिल्टर अच्छे से कर सके। कि मोटाई के बढ़ने से निस्यंदन दर भी घटती है। अगर फिल्ट्रेशन की केक की मोटाई बढ़ेगी तो निस्यंदन की दर भी घट जाएगी। अगर वो केक ज्यादा मोटा हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन भी लेट होगा। आता है प्रेस डिफरेंस, सिंपल सी बात है, अगर उस पर प्रेशर ज्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन लेट ज्यादा हो जाएगा, अगर कम होगा तो फिल्ट्रेशन ज्यादा कम हो जाएगा। पोर साइज ऑफ द फिल्ट्रेशन, सिंपल सी बात है, मैं उसी का एग्जांपल देना चाहूंगा छन्नी का। छन्नी के अगर पोर्स बड़े होंगे तो फिल्टर तेज होगा, नहीं तो कम होगा। फिर आएगा आपका टेम्परेचर भी इफेक्ट करेगा। अगर टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने से फिल्ट्रेशन घट जाएगी या शांता वेलोसिटी घट जाती है, तथा तापमान को बढ़ाने पर निस्यंदन दर को बढ़ाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फैक्टर ऑफ एक्टिंग फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन ऑफ फिल्टर। धन्यवाद।